फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं केस लेकर आई हूँ श्रमिक विधि लेबर लॉ से। केस है ए मैकेंजी वर्सेस जे.एस. आइजक। ए मैकेंजी अपीलकर्ता एपीलिएंट और जे.एस. आइजक रिस्पोंडेंट उत्तरदाता। इस केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 1970 SC 1906, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 2 पर आधारित है। और इस केस का फैक्ट ऑफ द केस, वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट, एसएस द्वारका नाम एक जहाज जिसका स्वामी द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड था तथा उसका अभिकर्ता मैकेंजी था। सेकेंड फैक्ट, इस जहाज पर शेख इब्राहिम हसन नामक व्यक्ति जो कि द्वितीय श्रेणी का एक नाविक था तथा जो इस जहाज से लापता था। थर्ड फैक्ट, मेडिकल लॉग बुक को देखने पर यह पता चलता था कि 13 दिसंबर 1961 को उसके सीने में दर्द की शिकायत थी से वह पीड़ित था। फोर्थ फैक्ट, स्वास्थ्य परीक्षण करने पर यह पता चला कि कोई असामान्य बात नहीं थी और मेडिकल ऑफिसर ने उसे कुछ दवाई देकर उसके स्वस्थ होने तथा अगले दिन काम पर जाने की पुष्टि की थी। फिफ्थ फैक्ट, 16 दिसंबर 1961 को कार्यालय की लॉग बुक को देखने से पता चला कि वह उस समय जहाज पर ही था तथा सुबह 2:50 पर उसे पुल पर देखा गया था। सिक्स फैक्ट है, लगभग सुबह 6:15 पर लापता मिला। सुबह 7:37 पर रेडियो मैसेज करके शिप के मास्टर ने यह सूचना देते हुए कहा कि एक नाविक खोरामसर और असहर के बीच लापता है और उसके नदी में लापता होने की संभावना है। सभी जहाज़ों को रोककर उनकी तालाबंदी कर दी जाए। सेवन फैक्ट, लापता नाविक शेख इब्राहिम हसन की ओर से उसके पिता आइजक ने कर्मकार प्रतिकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, यह केस ट्रायल कोर्ट में जाता है, विचारण न्यायालय में जाता है। वहाँ पर विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करते हुए कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इब्राहिम की मृत्यु कार्यावधि में हुई है। इसके बाद यह केस हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। वहाँ पर इस निर्णय के विरुद्ध आइजक ने अपील उच्च न्यायालय में की तथा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए 2000 रुपया प्रति कर के रूप में देने का आदेश दिया। इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मैकेंजी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय सही है तथा इब्राहिम की मृत्यु को कार्यावधि में नहीं माना क्योंकि वह विक्षिप्त अवस्था में समुद्र में कूद गया था। न्यायालय ने कहा कि घटना और नियोजन के बीच एक कार्यकारण संबंध स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना द्वारा हुई मृत्यु की अवस्था में इस बात को सिद्ध करने का दायित्व आश्रित पर रहता है कि दुर्घटना नियोजन के कारण और उस परिसर में नियोजन के अनुक्रम में घटित हुई थी। यह एक आवश्यक कसौटी है कि नियोजन का एक अभिन्न अंग होना है। दोस्तों, इसमें निर्णय आते हैं यानी कि जजमेंट आता है, अपील स्वीकार की जाती है। और इस केस का लॉ पॉइंट्स, विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, यदि कार्यावधि के दौरान कोई व्यक्ति लापता हो जाता है और उसका मृतक शरीर नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु की परिकल्पना कार्यावधि के दौरान की जा सकती है। सेकेंड, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 दुर्घटना द्वारा होने वाली क्षति के लिए नियोजकों द्वारा उनके कर्मकारों को प्रतिकर के संदाय का उपबंध के लिए आशीत अधिनियम है। थर्ड सिद्धांत, नियोजक और नियोजित के बीच घनिष्ठ संबंध की तरह दुर्घटना और दायित्व का पारस्परिक संबंध है। फोर्थ सिद्धांत, यदि कार्य करते हुए किसी कर्मकार को क्षति पहुंचती है और वह धारा 3 के अंतर्गत के सभी अनिवार्य तत्वों को पूरा करता है तो वह प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। और इस तरह दोस्तों ये केस समाप्त होता है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।